जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह श्री कृष्ण के वार्तालाप की। भीष्म पितामह बाणों की शेष यहाँ पर लेटे हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान का आगमन होता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी मृत्यु को सुधारने ये तो मेरे कन्हैया का आगमन हुआ है। मैं बहुत ही बड़ा भाग्यवान हूं, मैं बड़े पुण्य आत्मा हूं। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। आपके पुत्र पांडव हैं, वो सभी राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट हो गए हैं। आपके पास आए हैं, प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई हैं, इन्हें उपदेश करिए। आपका जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, सब कुछ जानते हो कन्हैया, दूसरों को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे लाला। मैं क्या उपदेश करूं, तुम आदेश करते हो तो अवश्य कहूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, धन पवित्र होता है सेवा करने से। जो तन पवित्र होता है वो किससे होता है? सेवा करने से। धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है भजन करने से। तो शरीर जो पवित्र होता है वो सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, मन पवित्र होता है कीर्तन करने से, प्रभु का भजन करने से। बहुत सुंदर बात की भीष्म पितामह ने, यह हमारे जीवन में उतारने के लिए शब्द है। जिस शरीर से कभी सेवा नहीं हुई वो शरीर अपवित्र है, वो पवित्र नहीं है। इस शरीर से हमने बुजुर्गों की सेवा नहीं की, किसी की सहायता नहीं की, तो यह हमारा जो शरीर है वो अपवित्र है। स्नान करने से पवित्र नहीं होता, गंगा जी में नहाने से पवित्र नहीं होता। पवित्र होता है अपने अंतकरण शुद्ध भाव से किसी की सेवा में इस शरीर को मौका देना, तब पवित्र होता है ये। और जो धन कमाते हैं उस धन में से किसी की सहायता हो जाए या जिसे ज्यादा आवश्यकता है उसे थोड़ा सा धन दे दिया जाए, धर्म के कार्यों में थोड़ा लगाया जाए, तो ये क्या है कि हमने जो धन कमाया है 100 में से अगर 10% हम निकाल देते हैं धर्म के कार्य में, तो वो धन पवित्र होता है। और मन पवित्र कैसे होता है? भजन करने से। जैसे कि झूठे बर्तनों को सुबह शाम मांजा जाता है, इसी प्रकार से भजन हमें सुबह शाम करना चाहिए। भजन तो हमें हर समय करते रहना चाहिए, काम करते समय। इस चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई है। करशु कर्म करूं विदनाना, मन राख पूजा कृपा निधाना। नाना प्रकार के कर्मों को इन हाथों से करते रहो और इस परमात्मा का नाम मुख से लेते रहो। कोई मुख से नाम लेने से कुछ घट तो जाएगा नहीं, इसीलिए हमें परमात्मा का स्मरण होते रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात है ये। और भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि हे गोविंद, इंद्र मुझे क्या मार सकता है, अर्जुन मुझे क्या मार सकता है? फिर भी 54 दिन से मैं बाणों की शेष यहाँ पर पड़ा हूं और एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। अभी मेरा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। भीष्म पितामह ने चारों तरफ से मन को हटाया और टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की। और भीष्म पितामह क्या कहते हैं? भीष्म ने कहा,
रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए जब आप दौड़े, उस प्रकार आपकी जो झांकी लग रही थी, जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने दौड़े, आज वही झांकी आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए प्रभु। मन की कोई कामना नहीं है। गोविंद ने पितामह से कहा, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। हे केशव, जीने की कामना नहीं है। इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी की हो सकती है क्या? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर तन नात त्यागू, गोविंद दामोदर मात पीती। बड़े प्रयास करते हैं लोग, माला जपते हैं, भागवत सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुख से राम नाम निकले, लेकिन उसी समय नाम नहीं निकलता, कंठ अवरुद्ध हो जाता है प्रभु। विष्णु बोले, मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है। साक्षात मुरली मनोहर मेरे गोविंद मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़कर कोई क्या जीना चाहता है? भीष्म ने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा, पलक भी नहीं मारा और देखते रहे, और देखते देखते अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म की मृत्यु के पश्चात पांडव बड़ा रुदन करने लगे। हमारे पितामह चले गए। गोविंद ने कहा, रोना तो नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुष के लिए रोना क्यों? मेरे नाम का तो कीर्तन करना, मेरे नाम का कीर्तन करो। बार बार प्रभु ने पांडवों को सुंदर शिक्षा प्रदान की। भीष्म पितामह का 12 भागवतों में नाम आता है। 12 जो भागवत हैं उनमें एक नाम भीष्म पितामह का आता है। उनकी मृत्यु के उपरांत संस्कार पूरे किए। पांडवों के सामने मेरे गोविंद बेटे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत सुंदर बात है, हमें इसमें सीखने को मिली है, वही है कि हमें इस शरीर से जितनी बन पड़े उतनी सेवा करते रहने चाहिए। जो धन कमावे उस धन में से 10%, मैं तो कह रहा हूं 5% ही, ज्यादा नहीं, 5% निकालो, लेकिन निकालना चाहिए। क्योंकि धन अगर पवित्र करना है तो, और नहीं तो वो धन तुम्हारे गलत कार्यों में अपने आप चला जाएगा। मन पवित्र होता है भजन करने से। भजन करते रहोगे तो मन की जो स्थिति है, जो मानसिक रोग है हमारे शरीर के, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें भजन करते रहने चाहिए। हमारे अंदर दया भाव और हमारे अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, हमें धैर्यवान होना चाहिए। क्योंकि ये गुण होने से हमारा मन अपने आप परमात्मा में लगने लगेगा। ये बात सत्य है। जय श्री कृष्ण।